चीन ने भारत से पंगा लिया। नतीजा आपके सामने है। पहले 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी, फिर बायकॉट चीन का मूवमेंट और फिर उसके 47 ऐप्स पर बैन जो पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन थे। भारत में चीनी विरोधी माहौल कुछ ऐसा बना है, सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर, लगातार चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के ठेके रद्द किए जा रहे हैं, चीनी सामान के ऑर्डर रद्द किए जा रहे हैं। साथ ही साथ चीन पर से निर्भरता कम करके मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर है। यही वजह है कि चीनी कंपनियों का मनोबल अब टूटने लगा है। भारत से बिजनेस के मामले में नाउम्मीदी हाथ लगती उन्हें दिखाई दे रही है। गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी के बाद से देश में चीनी सामान और कंपनियों के बायकॉट की मुहिम चल रही है। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की शुरुआत हुई है। इस दौरान भारत सरकार ने चीन के 59 बड़े ऐप्स पर पाबंदी लगाई। कई कंपनियों के टेंडर निरस्त किए गए। इससे चीनी कंपनियों की भारत में भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगी। उनकी कमाई की आस टूटने लगी। मौजूदा माहौल को देखते हुए चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी ने भारत से होने वाली कमाई का लक्ष्य घटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हुआवे ने साल 2020 में रेवेन्यू लक्ष्य बदलकर 300 से 500 मिलियन डॉलर कर दिया है। पहले कंपनी ने 700 से 800 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य तय किया था, जो साफ इशारा करती है कि चीनी कंपनियों का मनोबल अब धीरे धीरे टूटने लगा है। इसके साथ ही भारत सरकार ने सभी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को हाल ही में अपने 4G नेटवर्क विस्तार में चीन के उत्पादों के बजाय घरेलू उत्पाद इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर हुआवे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन हुआवे के दिन अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि हुआवे को लेकर ग्लोबल माहौल भी बेहद खराब है और दुनिया के बड़े बड़े देश उसके लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। कारण हुआवे कंपनी में चीनी सरकार की दखल अंदाजी बहुत बढ़ चढ़कर है। कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने चाइनीज कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी पर अगले 7 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया और ये प्रतिबंध ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कहने पर लगाया गया। बोरिस जॉनसन ने घरेलू टेलीकॉम कंपनियों से साफ शब्दों में कहा है कि वो 2027 तक अपने 5G नेटवर्क से चाइनीज कंपनी हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दे। वही हाल ही में हुआवे और जेटी को अमेरिका के कम्युनिकेशन नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। एफसीसी के 8.3 बिलियन डॉलर का सालाना यूनिवर्सल सर्विस फंड का इस्तेमाल इन सप्लायर्स से इक्विपमेंट या सर्विस खरीदने के लिए नहीं किया जा सके, ऐसे भी नियम बना दिए गए हैं। यानी कि हुआवे के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे देखना होगा कि इन चीनी कंपनियों को और कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।